इंसान धरती का वो कीड़ा है जिसकी जिज्ञासा पापी पेट की तरह है जो कभी ख़त्म नहीं होती। इसी वजह से इंसान आकाश, पाताल, चांद और दूसरे प्लेनेट सब कुछ खंगाल कर बैठा है। लेकिन नेशनल ओशन सर्विस के अनुसार इंसान ओशन के बारे में केवल 5% ही जान पाया है। बचे हुए 95% में समुद्र अपने अंदर क्या क्या छुपाए बैठा है ये किसी को नहीं पता, और इसलिए ही लोग समुद्र के बारे में जानने के लिए रोज़ कुछ ना कुछ करते रहते हैं और उन्हें काफ़ी हद तक सफलता भी मिलती है। ओशन के बारे में हम पहले भी 2-3 वीडियो बना चुके हैं। आज फिर हम समुद्री गहराई में गोता लगाने वाले हैं। स्वागत है आपका फैक्ट हंट के न्यू एपिसोड में। नंबर 5, डुगोंग। जीव प्रेमियों के लिए सबसे चौंकाने वाली खबर थी कि साल 2016 में कुछ गोताखोरों ने इंडोनेशिया के कुकोया आइलैंड के खूबसूरत पानी को एक्सप्लोर करने के लिए वहां गोता लगाया। सभी लोग पानी की खूबसूरती के लिए उत्साहित थे, लेकिन तैरते हुए गोताखोरों ने वहां की गहराई में जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तल में जाते ही गोताखोरों ने 2 डुगोंग को देखा जो काफ़ी बड़े जीव थे और समुद्र के अंदर उन्हें 2 पिंजरों में बांधा हुआ था। डुगोंग को उनके आकार के कारण अंडरवाटर काऊ के नाम से भी जाना जाता है। माँ और उसके बच्चे को अलग अलग पिंजरे में बांधा हुआ था। माँ की पूंछ रस्सी से बांधी हुई थी और ज़्यादा हिल भी नहीं पा रही थी। पूंछ में जख्म हो रहा था। बाद में पता चला कि ये काम लोकल मछुआरों का है और ऐसा करने पर उन्हें पैसे मिलते हैं। दरअसल ये आइलैंड बहुत खूबसूरत है और यहाँ का पानी बिल्कुल साफ और क्रिस्टल कलर का है। गोताखोरों ने मछुआरों को उन्हें छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वो माने नहीं। काफ़ी कोशिश करने के बाद वो मान तो गए, लेकिन उनकी बातें संदेहपूर्वक थी। इसलिए गोताखोरों ने पूरी स्टोरी को रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो वायरल हो गई। ये न्यूज़ वन्यजीव अधिकारियों तक पहुंच गई। इस बात की जानकारी के लिए वो अगले दिन आ भी गए और डुगोंग को तब भी पिंजरे में ही बंद पाया गया। वन्यजीव अधिकारियों ने डुगोंग को छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया और फिर कुछ ही मिनटों में डुगोंग को छोड़ दिया गया। नंबर 4, स्केलेटन। 2015 में एरिज़ोना में एक डाइवर ने कोलोराडो नदी के तल में कुर्सी से बंधे 2 कंकालों को देखा तो वो घबरा गया। गहरे नीले पानी में 2 कंकाल कुर्सी पर बैठे थे। दोनों ने धूप का चश्मा पहना हुआ था और साथ ही झाड़ीदार बालों की एक विग भी लगा रखी थी। डाइवर ये देखकर बहुत घबरा गया और वो बाहर आकर सीधा पुलिस के पास गया। जब उसने पुलिस को ये बात तभी पुलिस ने एक गोताखोर को जांच के लिए नदी के अंदर भेज दिया। उसने स्केलेटन की जांच की तो पता चला कि वो प्लास्टिक का था जो साइंस लैब में रखे जाते हैं। ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी पानी में अजीब चीज़ें देखी जा चुकी हैं और अधिकतर डरावनी चीज़ें ही पानी में देखी और रखी जाती हैं। नंबर 3, मानव खोपड़ी। हालांकि समुद्र में डूबे जहाज, प्राचीन कला आकृतियों का मिलना तो आम है, लेकिन कई बार गोताखोरों को कई खौफनाक चीज़ें भी मिल जाती हैं। समय समय पर गोताखोरों को कभी कंकाल, कभी हड्डियां और यहाँ तक कि कभी मानव खोपड़ियाँ भी मिलती रहती हैं। लेकिन 2007 में मैक्सिको के तट से बहुत दूर गहराई में डूबी एक गुफा में एक मानव खोपड़ी मिली, जिसे मैक्सिको के लैब में ले जाया गया तो पता चला वो 13,000 साल पुरानी किसी लड़की की खोपड़ी है जो नॉर्थ अमेरिका में मानव विकास की पहली कड़ी हो सकती है। यानी कि इससे ये जाना जा सकता है कि अमेरिका में इंसान कहाँ से आए। ये पहली ऐसी खोपड़ी थी जो इतनी सही सलामत थी और इतनी पुरानी थी। इसके बाद और भी रिसर्च की गई और वहाँ पर और भी हड्डियाँ मिली। नंबर 2, यूनागुनी के पिरामिड। पिरामिड का नाम सुनते ही इजिप्ट के पिरामिड याद आते हैं, जिसमें पुराने समय में ममीज रखी जाती थी। पर शायद आपको जापान के यूनागुनी समुद्री तट से कुछ ही दूरी पर मौजूद पिरामिड के बारे में नहीं पता होगा। ये पिरामिड पानी के अंदर पाए गए हैं। साल 1986 में यूनागुनी आइलैंड के पास एक लोकल डाइवर ने पहली बार इनकी खोज की थी। ये पिरामिड बड़ी बड़ी चट्टानों से बने हुए हैं जो कि पानी के अंदर रहने के बाद भी बेहद मजबूत है। वो एक आयताकार का गठन है जो 165 फीट लंबा और 65 फीट चौड़ा है। इसके ऊपर वाला पार्ट समुद्री भाग से 5 मीटर नीचे है। एक ही पत्थर से बने ये पिरामिड को लेकर जानकारों में मतभेद होता रहता है। कई इसे मानव निर्मित कहते हैं तो कई इसे प्राकृतिक निर्मित कहते हैं। अतीत में इसके बारे में बहुत से तर्क दिए गए हैं। कहा गया है कि समय के साथ साथ इनका भी निर्माण किया गया है। कुछ लोग हमेशा की तरह एलियन का नाम दे देते हैं, लेकिन मासाकी के एक समुद्री भूवैज्ञानिक जो 15 से अधिक वर्षों से इसकी आकृति को मापने और मैप करने के लिए साइट पर गोता लगा रहे हैं, उनका मानना है कि यूनागुनी के पिरामिड यानी कि पानी के ठीक नीचे वाले पिरामिड किसी संरचना का हिस्सा नहीं है। वो एक जापान का प्राचीन शहर का खंडर है जो लगभग 2000 साल पहले भूकंप के कारण पानी में डूब गया था, लेकिन आज भी इसका रहस्य बना हुआ है। नंबर 1, अंडरवाटर सर्कल। 1995 में दक्षिण जापान के पास स्थानीय गोताखोरों ने कुछ अजीब सी आकृतियां देखी। इनकी उत्पत्ति उनके लिए कन्फ्यूजन थी।
इसलिए उन्होंने इसका नाम मिस्टीरियस सर्कल रख दिया। इन सर्कल को समुद्री तल का क्रॉप सर्कल भी कहते हैं। 2 मीटर डायमीटर वाले ये सर्कल 16 साल तक रहस्य बने रहे। ये रहस्य 2011 तक बना रहा, जब तक वो असल अपराधी नहीं पकड़ा गया। इस शानदार और मिस्टीरियस सर्कल को बनाने वाला 5 इंच लंबा मेल पफर फिश अचानक इसे बनाते हुए कैमरे में कैद हो गया। फिर साइंटिस्टों ने इसकी और जानकारी प्राप्त की। तब पता चला ये फिश अपनी प्रजाति की फीमेल फिशेस को लुभाने के लिए इस तरह के डिज़ाइन का निर्माण करता है। ये समुद्र तल के निचले हिस्से पर तैरता है और अपने पिछले पंखों को हिलाता है, जिससे रेत इधर उधर हो जाता है और फिर ये मिस्टीरियस सर्कल बनकर तैयार हो जाते हैं। इन सर्कल को बनने में 7 से 9 दिन का समय लगता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।